हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज पासिंग करना फंक्शन में और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे थ्रू द फंक्शन कि हम एरे को कैसे पास करेंगे फंक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एरे को डिफाइन कर लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर। पहले लिखेंगे इसका रिटर्न टाइप, देन एरे का नेम, देन लिखेंगे इसके अंदर साइज। अभी हम सिंगल डायमेंशन का एरे जो है इनिशियलाइज करते हैं एंड यहाँ से यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट्स मैंने यहाँ दे दी। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें ये जो एरे होगा वो पास कराएंगे एंड जो भी हमें इसके अंदर परफॉर्म कराना होगा टास्क, वो हम फंक्शन के अंदर कराएंगे। तो एरे को पास कराने के लिए फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे कि हमें फंक्शन में से क्या रिटर्न कराना है। कोई वैल्यू रिटर्न करानी है, इनका सम करा के वैल्यू रिटर्न करानी है तो इंटीजर। अभी के लिए हम प्रिंट करा देते हैं नॉर्मल, तो वॉइड रख लेते हैं, हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है यहाँ से। वॉइड फंक्शन या प्रिंट कर देते हैं फंक्शन का नाम, जिससे कि ज्यादा क्लियर रहेगा। प्रिंट एंड इसमें एरे को हम पास कराएंगे। तो एरे को पास कराने के लिए सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखोगे, एरे का नाम, फिर लिखोगे एरे का नाम, देन जो एरे के बाद आप लगाओगे ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट यहाँ आपको लगानी है। देन सेकंड आर्गुमेंट में आप इसका साइज दे सकते हो कि हमारा एरे का साइज कितना है, तो एंड यहाँ पर हम पास करा देंगे। एंड में यहाँ पर साइज आ जाएगा एंड यहाँ पर एरे का पूरा जो ये एरे होगा वो यहाँ पर पास हो जाएगा अगर हम जब यहाँ पर पास कराएंगे। तो यहाँ पर कॉल कराने के लिए फंक्शन को, फंक्शन का नेम एंड फंक्शन में पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए, एरे होगा। तो ये जो एरे का नेम होगा आप यहाँ पर सिर्फ एरे का नेम लिखोगे, देन साइज दोगे, साइज में 5 दे देते हैं, 5 हमारा साइज है। आप ये नोट करोगे जब हम यहाँ डिफाइन, यहाँ पर जब पैरामीटर लिख रहे हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं एंड ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो यहाँ पर हमने एरे में क्या देना है, सिंपल नेम देना है। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा। जब यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स देने हैं। इस फंक्शन के पैरामीटर में यहाँ पर ब्रैकेट देने हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं देने। अब क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है सारे एलिमेंट्स को। तो हम फॉर लूप चला देंगे कि इसमें आइटरेट करने के लिए इट इज आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस। देन यहाँ पर सी आउट करा देंगे जो एरे का एलिमेंट है। सारे एरे के एलिमेंट जो होंगे यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एरे को जो है फंक्शन में पास करा सकते हैं। फंक्शन के अंदर कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। लाइक 1 2 3 4 5 ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्या कराएंगे, यहाँ से एरे से इनका एडिशन परफॉर्म करा देंगे। जितने भी एलिमेंट्स थे इनका एडिशन करा दें और उसको रिटर्न करा दें यहाँ से। तो रिटर्न कराना है हमें कोई इंटीजर वैल्यू, एडिशन होगी तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, तो वो हमें यहाँ से रिटर्न कराना है। तो इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं सम 0 एंड सम के अंदर उसको प्रिंट करा, उसको ऐड करा देंगे। इसको प्रिंट करा के सम में ऐड भी करा देते हैं। सम में प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। अब क्या होगा, सम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सम। तब यहाँ से कौन सी वैल्यू रिटर्न आएगी, इसका एडिशन। और ये जो रिटर्न कर रहा है वो हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं रिजल्ट में एंड यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सी आउट में रिजल्ट, या यहाँ लिख देते हैं पहले सम ऑफ एरे, देन लिखेंगे यहाँ पर रिजल्ट एंड यहाँ पर एक बार एंड डाल दे दें, नहीं तो ये सी आउट एंड। अब इसको रन कराते हैं हम। हमारा एडिशन पहले तो प्रिंट होके आएगा, फंक्शन के हमने प्रिंट कराया है, देन यहाँ पर हमने सम करा के उसको यहाँ पर रिटर्न करा दिया है और इस रिटर्न जो स्टेटमेंट वो हमने रिजल्ट में वेरिएबल में लिया एंड सी आउट करा दिया रिजल्ट को। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा पहले इसके एलिमेंट्स, देन उसका सम डेट इज 15। तो यहाँ आउटपुट में आप देखोगे हमारा 15 एंड उसके एलिमेंट्स जो है वो आ चुका है। अब सेकंड जो देखेंगे, हम अभी तक जितने भी हमने एरेस के प्रोग्राम्स किए थे आपको वो फंक्शन में पास करके उन प्रोग्राम्स को करके ट्राई करना है। हमने एक इंसर्शन डिलीशन किए थे, हमने 3-4 प्रोग्राम्स जो करे थे वो आपको यहाँ पर ट्राई करना है और फंक्शन में पास करा के उसको
अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। और अब सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर 2D एरे है तो उसको कैसे पास कराना है। अब हम फंक्शन में पास कराएंगे 2D एरेज को। तो फंक्शन में 2D एरे पास कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं। 2x3 साइज का एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो कितने एलिमेंट होंगे यहाँ, 6 एलिमेंट हमें यहाँ मिलेंगे 2x3 में। आप इसको इस तरीके से बाइंड भी कर सकते हैं और आप सिंपल भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा हुआ था। हम ऐसे कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हमने 2D एरे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट वाले फंक्शन में इसको पास कराएंगे। तो इसको पास कराने के लिए सिंपल आप यहाँ पर नेम लिखोगे जो एरे का नेम है, एंड यहाँ पर आप कराओगे उसकी जो हम कॉलम्स एंड रोज है। यहाँ पर एक चीज होती है कि हम जब एरे के फंक्शन में जब एरे को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे होते हैं सिंपल सिंगल एरे के लिए, तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक पॉइंटर लेता है बेस एड्रेस का। बेस का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उसका यहाँ पर एक पॉइंटर आता है, ना कि पूरा एरे पास होता है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंटर आ रहा होता है बेस का। तो अब जब हम 2D एरे बना रहे होते हैं, यहाँ तो सिर्फ रो का आ रहा है, तो हमें कॉलम के लिए यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि उसमें कितनी कॉलम है। कॉलम को यहाँ पर हमें देना पड़ेगा खुद से, मतलब यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें रो लिखने की नीड नहीं है, बट यहाँ पर हमें कॉलम को पास कराने की नीड होती है उसके साइज को। और यहाँ पर अलग से रो आप दे भी सकते हो। यहाँ से रो जो है हमने यहाँ पर पास करा दिया। यहाँ पर हम रो को पास कराएंगे एंड इस यहाँ पर रो को हमने दे दिया, कितनी रो है हमारी, 2 रो है। यहाँ तो हमने पास कराना है कॉलम। अब कॉलम का जो नंबर होगा, मतलब कितने कॉलम है, वो हमें यहाँ पास कराना होगा। तो हमें यहाँ पर 3 कॉलम है, 3 कॉलम्स है, तो वो हमें यहाँ पर पास कराना होगा 3। हम यहाँ कॉलम नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ तो सिर्फ एरे पास करा रहे हैं, पॉइंटर पास करा रहे हैं, तो रो पास हो रहा है। दूसरा जो साइज होगा वो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको यहाँ पहले से यहाँ पर या तो आप ग्लोबल वेरिएबल ले लो, एक इंटीजर रो एक इंटीजर कॉलम का, जिससे कि पहले से हमें पता हो कि कितने रो हैं कॉलम है। बट यहाँ पर जब हम 2D अरे पास करा रहे हैं तो सेकंड जो डायमेंशन होगा उसमें कॉलम को मेंशन करना नेसेसरी होता है। और सेकंड हमने यहाँ पर एक इंटीजर रो ले लिया कि वो रो तक जाए, एंड एक और ले लेते हैं पैरामीटर जो होगा कॉलम का। यहाँ पर कॉलम भी पास करा देंगे। यहाँ पर कॉलम कितने 3 है, तो रो में हमारी आ जाएगी जितनी रो है, कॉलम में हमारे 3 आ जाएगा, रो में 2 पास हो जाएगा। सम भी करा ही लेते हैं हाथ की हाथ कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम भी हो जाएगा और उनको प्रिंट भी करा देंगे। तो पहला जो चलेगा रो तक रो चलेगा, एंड सेकंड फॉर लूप जो चलेगा वो कब तक चलेगा, हमारा इंटीजर j इक्वल्स टू 0 j लेस देन कॉलम तक चलेगा एंड j प्लस प्लस। इन दोनों का हम इस फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं। एरे ऑफ i j एंड i एंड j। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे और सम जो होगा उसका वो प्रिंट होगा और यहाँ रिटर्न होके सम आ जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं और हमारा आउटपुट जो है वो सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरीके से हम 2D अरे पास कराते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि कैसे हम पास करा रहे हैं 2D अरे को। और कोई भी डाउट हो कि हम कैसे इसे प्रिंट करा रहे हैं, आप हमें लास्ट वीडियो जो थी आप उसे जाके जरूर देखें। उसमें 2D अरे को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 2D अरे कैसे इनिशियलाइज कराया जाता है, कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, कैसे उनके एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं, वो सारा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो आप उसको जरूर जाके देखें। अब हम 2D अरे में हमने पास करा दिए एलिमेंट्स को एंड उसको प्रिंट करा दिया, सम करा दिया। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे 2D अरे का। यूजिंग फंक्शन में हम उसको पास कराएंगे। और जो एग्जांपल है ये है कि हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज कराएंगे। आपको मैंने एडिशन करके दिखा दिया है, इसी तरीके से हम डिवीजन इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें से हम रिटर्न नहीं कराएंगे, यहीं पर इसी फंक्शन में हम इसको प्रिंट करा देंगे जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आएंगी।
बट इसमें एक चीज हो रहा है कि डिवीजन हम किसके साथ कराएंगे, हम मल्टीप्लिकेशन किस वाले के साथ कराएंगे, मतलब आपस में तो ये सारे डिवीजन नहीं होगी, आप ये देखोगे एलिमेंट्स की आपस में तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर हम देंगे दो 2D एरे, हम दो एरे बनाएंगे, एक इंटीजर एरे होगा, एक एरे वन, दूसरा एरे, इसको एरे टू ले लेते हैं एंड ये एरे वन होगा। इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो भी सेम होंगी सेम एज द एरे वन। और एलिमेंट्स हम कुछ भी ले लेते हैं इसमें फिलहाल के लिए, एंड टू एरेज का हम सम कराएंगे एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब हम यहाँ परफॉर्म कराएंगे एंड इसको प्रिंट वाले फंक्शन में पास करा देते हैं। अभी के लिए इसको कमेंट करके नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। कैलकुलेशन के नाम से परफॉर्म करते थे, या हम तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन बना देते हैं कि एडिशन का अलग बना देंगे, एडिशन में दोनों को पास करा देते हैं, एरे वन एरे टू, एंड एरे वन के लिए जितने भी रो हैं सेम ही रो है एंड दोनों का कॉलम भी सेम है, तो रो कॉलम हम पास करा देंगे। और यहाँ पर एक एडिशन का फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे void, एंड क्योंकि ये जो हम एडिशन कराएंगे दो मैट्रिक्स का करा रहे हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन करा के हम एक मैट्रिक्स में वो डालेंगे, मीन्स अनदर एरे में डालेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे। हम क्या कराना चाह रहे हैं यहाँ, एक एरे 3 और होगा जिसमें इसका एडिशन होगा, लाइक 1 और 5 का, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका एडिशन होगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, देन 2 और 4 का भी 6 आ जाएगा, 3 2 का 5 6 आ जाएगा एंड इसका 5 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो बनेगी। सेकंड रो जो बनेगी उसमें आएगा 4 एंड 2 का 6, 5 एंड 6 का 11 एंड 6 एंड 7 का 13। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी L3 जो होगा क्रिएट होगा एडिशन। ऐसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, जो थर्ड रो जो एरे बनेगा उसमें एल्स का सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे 1 माइनस 5 है तो -4 आ जाएगा, एंड 2 माइनस 4 है तो -2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 है तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से सो ऑन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे हम, मल्टीप्लाई में भी सेम 1 इंटू 5 आ जाएगा। जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके बीच में परफॉर्म होगी ये कैलकुलेशंस, दो 2D एरेज के बीच। अब इसको हमने एरे दोनों एरेज को जो है फंक्शन में पास करा दिया, उनके रो एंड कॉलम को दे दिए और हम कराएंगे एडिशन। एडिशन नाम का फंक्शन बना देते हैं। एडिशन में मैंने यहाँ पर पास करा इंटीजर एरे वन, फर्स्ट हम ऐसे लिखेंगे, सेकंड का हमें जितने कॉलम है यहाँ पर पास कराएंगे एंड इंटीजर एरे टू, कुछ भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं एरे टू ही लें। हम यहाँ पर मैट्रिक्स 2 ले लेते हैं, मैट्रिक्स 2 एंड यहाँ पर मैट्रिक्स 1, क्योंकि एक तरह से मैट्रिक्स ही हैं जिनका हम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो सेकंड इसमें भी हम 3 पास करेंगे, यहाँ इंटीजर रो होगी एंड यहाँ पर इंटीजर कॉलम। यहाँ पर हम रो पास कराएंगे, रो क्या है 2 है एंड कॉलम क्या है 3 है। आप यहाँ पर एक वेरिएबल लेके कॉलम एंड रो का उसमें वैल्यू देके पास करा दो या डायरेक्ट यहाँ पर 2 3 लिख दो, सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम फंक्शन बना दिया। यहाँ फंक्शन के अंदर हम फॉर लूप एक सम के लिए एक अनदर एरे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक एरे मैंने इनिशियलाइज किया है यहाँ पर। हम ये जो एरे होगा ये किस साइज का होगा, जितने भी यहाँ पर रो एंड कॉलम है आप ये देखोगे, यहाँ पर हमने एडिशन कराया था तो कितनी रो बन रही थी, यहाँ पर कितनी रो क्रिएट हो रही है, 2 ही रो क्रिएट हो रही है एंड कॉलम कितने क्रिएट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो सेम डायमेंशन होगा एज सेम एज दी एरे 1 एंड एरे 2। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, जो रो होगी और जो कॉलम होगी उसका ही इतना ही डायमेंशन होगा इसका हमारे एरे का। यहाँ पर हमने रो कॉलम का एरे का डायमेंशन का साइज का क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि आइटरेट करना हमें दोनों फॉर उसमें इंटीजर i0 से लेके रो तक चलाएंगे एंड i++ करा देते हैं
फॉर लूप चलाएंगे इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस, देन इनका एडिशन परफॉर्म कराएंगे। एडिशन के लिए हम इस एरे के i और j में वैल्यू डलवा देंगे। कौन सी वैल्यू? मैट्रिक्स 1 के i एंड j प्लस में मैट्रिक्स ऑफ 2 के i एंड j एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स 1 का एंड मैट्रिक्स 2 का i और j के पोजीशन पे उन दोनों का एडिशन होगा और वो एरे ऑफ j के एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसी एडिशन के अंदर ऐड भी कर देंगे। ये ऐड के नाम से बना देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बनाते हैं, कैल के नाम से बना देते हैं। इसी फॉर लूप के अंदर हम एडिशन भी करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं। सब्ट्रैक्शन नाम का हमने यहाँ पर वो बना लेते हैं एरे, एक इंटीजर मल के नाम से बना लेते हैं, कॉलम एंड इंटीजर डिवीजन, रो एंड कॉलम। तो ये हमने चारों क्रिएट कर लिए। ऐसी जैसे यहाँ पर एरे ऐड में हो रहा है, यहाँ एडिशन में हो रहा है, सेम परफॉर्म करा देंगे। यहाँ पर हमने ये ऐड है तो ये सब्ट्रैक्ट के लिए होगा, यहाँ मल लिख देते हैं एंड यहाँ डिव लिख देते हैं। और मैट्रिक्स 1 इनके बीच में क्या हो रहा होगा? माइनस, यहाँ क्या हो रही होगी? मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ क्या हो रही होगी? डिवीजन। तो इस तरीके से हमने चारों चीजें परफॉर्म करा ली हैं। अब एक बार इसको यहाँ पर प्रिंट भी करा देते हैं फॉर लूप में ही, चारों एरेस को। इसको यहाँ से हटाते हैं, सी आउट करा देते हैं। इन तीनों को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ ऐड के लिए करा है ऐसे हम इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ ऐड को हमने यहाँ प्रिंट कराया है, यहाँ एक एंडल लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे मल को सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज डिवीजन। यहाँ पर एक चीज यहाँ लिख देते हैं, सी आउट एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एंडल लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको ड्राई रन करते हैं प्रोग्राम को पूरे को। हमने अब प्रोग्राम जो है कंप्लीट कर दिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का 2 मैट्रिक्स के। तो अब सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया 1 डायमेंशन 2 3 का एंड उसमें एलिमेंट्स भी इनिशियलाइज करा दिए। आप यहाँ से यूजर से लेके देन करा सकते हो, यहाँ से हमने खुद से इनिशियलाइज करा दिया एलिमेंट्स को। एंड यहाँ पर हमने सेकेंड एरे लिया सेम डायमेंशन का, बिकॉज 2 एरे होंगे उनके एडिशंस करा रहे हो आप, और जो भी हम परफॉर्म करा रहे हैं 2 एरे के बीच, तो उनके डायमेंशन जो है वो सेम होने नेसेसरी हैं। अगर डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, लाइक यहाँ पर एक और रो होती, अगर एक और रो होती तो हम वो किसके साथ कराते, तो यहाँ पर जो होगा इश्यू आएगा। तो यहाँ पर हम अदर एरे में नहीं डाल सकते, वो इश्यू क्रिएट करेगा। या तो यहाँ पर हम 0 से इनिशियलाइज कराएं वैल्यू को, कि अगर वो उसमें कोई पास नहीं है तो वैल्यू जो 0 से हो, तो वो तो हम अननेसेसरी थिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों डायमेंशंस जो है सेम होनी चाहिए दोनों एरे की। ऐसे ही हम यहाँ पर हमने दो एरे क्रिएट किया। अब हमने एक फंक्शन बनाया कैल नाम से, उसके अंदर दोनों एरेज को पास कराया, 2 एंड 3 जो उसकी रोज एंड कॉलम से वो पास करा दी। यहाँ फंक्शन पे चलते हैं। कैल फंक्शन में हमने क्या किया है, वॉइड नाम का वॉइड रिटर्न टाइप है, इससे कुछ हम रिटर्न नहीं करा रहे।
सिर्फ इस फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम परफॉर्म करा रहे हैं दो एरेज के बीच में टास्क। यहाँ पर दोनों एरे मैट्रिक्स के नाम से मैंने क्रिएट करे हैं, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 एंड रो एंड कॉलम। यहाँ पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन 4 एरेज क्रिएट किए हैं और दो चारों का साइज जो होगा सेम होगा जो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 का था, दैट इज रो एंड कॉलम जो यहाँ पास हो रहे हैं 2 और 3। यहाँ पर रो और कॉलम में क्या है 2 एंड 3, तो इतने रो एंड कॉलम आएंगे। फिर मैंने फॉर लूप चलाए, 2 फॉर लूप चलाए, इनके अंदर एरे में यहाँ पर क्या होगा एड आई जे, एड आई जे। यहाँ पर ड्राई रन करते हैं थोड़ा सा जिससे कि क्लियर हो जाए। एड आई जे, आई में क्या है पहले 0, जे में भी क्या है 0। एड आई जे में मैंने क्या डलवा दिया, जो मैट्रिक्स 1 का 0 एलिमेंट है, मैट्रिक्स 1 का 0 एंड 0, वेट अ मिनट, यहाँ मैट्रिक्स 1 का 0 एंड 0, यहाँ मैट्रिक्स 1 के भी 0 0 एंड मैट्रिक्स 2 के भी 0 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज है चेक करते हैं, 1 एंड 5, 0 0 पोजिशन पे यही है ना एलिमेंट्स। इसको ऊपर ले लेते ताकि और क्लियर हो जाए, कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर लगा यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज है। तो यहाँ पर 0 0 पे क्या है 1 है मैट्रिक्स 1 के, 0 0 पे मैट्रिक्स 2 के क्या है 5 है। ये मैट्रिक्स 1 है एंड ये हमारी मैट्रिक्स 2 है। तो 1 और 5 का जो एडिशन होगा डेट इज 6। तो एड 0 0 पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ ऐड का भी बना देते हैं, ऐड का 0 0 पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही ये एडिशन परफॉर्म होती रहेगी, 2 एंड 4 होगा तो उसका क्या आ जाएगा दोबारा 6 आ जाएगा। ऐड 0 1 पे क्या आ जाएगा दोबारा 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कराई, देन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सेम होगा, माइनस हो रहा है तो 1 माइनस 5 क्या है 4 है, 4 माइनस 4 होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 0 पे -4 आ जाएगा। एंड फिर मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई में 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पहला जो एलिमेंट होगा 5 आ जाएगा, देन सो ऑन चलता जाएगा। डिवीजन में जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 5, समथिंग पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, यहाँ पर वो वैल्यूज हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी जो भी डिवीजन कराएंगे हम। तो इस तरीके से हमने क्रिएट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया एडिशन वाले एरे को। जिस तरीके से हम नॉर्मल एरे प्रिंट करा रहे थे ऐसे ही हमने सिंपल प्रिंट कराया है। दो फॉर लूप लगा के ऐसी सब्ट्रैक्शन वाले एरे को प्रिंट कराया है एंड मल्टीप्लाई वाले एरे को प्रिंट कराया है एंड डिवीजन वाले एरे को प्रिंट कराया है। इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस तरीके से हम ये परफॉर्म कराते हैं 2 मैट्रिक्स के बीच में। आपने आज वीडियोस में एरे को कैसे हम पास कराते हैं फंक्शन में वो देखा एंड हमने कुछ परफॉर्म किए टास्क लाइक उसमें प्रिंट कराना एंड सम कराना, एडिशन करानी एलिमेंट्स की, जो भी मैट्रिक्स के अंदर है उसके एलिमेंट को सम कराना। देन हमने देखा टू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सम कराना एंड उनको प्रिंट कराना। तो इस तरीके से सम कराना, मल्टीप्लाई कराना एंड अदर परफॉर्म कराया हमने, वो जो हमने आज देखी है चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।